नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बेसिक साइंस या जनरल साइंस, आपको पता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है और स्पेशली एलपी सीबीटी 2 में आपको मेंशन कर दिया गया है बेसिक साइंस के नाम से, है ना। और बेसिक साइंस में आपको क्या ऐड कर दिया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसी बेसिक साइंस में हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे पढ़नी है और इस इलेक्ट्रिसिटी को मेंशन किया गया है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। तो कोई अलग चीज आपको नहीं पढ़नी है और यही चीज आपको ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में भी पढ़नी है, या आप कोई स्टेट का पेपर देंगे तो वहां भी पढ़ना है, एनटीपीसी है तो वहां भी जाना है पढ़ के, और जेई में भी आपको पढ़ के जाना है। तो हमने काफ़ी लेक्चर इसके आपको प्रोवाइड किए हैं। अभी हम लोगों ने 10वें लेक्चर को कंप्लीट भी कर लिया है। यह आपका 11वां लेक्चर है और टोटल बेसिक साइंस में हम लोगों का ये 15वां लेक्चर होगा, क्योंकि 4 लेक्चर जो है आपका इन्वायरमेंट पे मैंने दिया है और ये आपका 11th लेक्चर होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में। समझ गए? सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। दूसरी बात, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो अब आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेंशन ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया है। जैसे कि आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट खत्म है, लाइंस चैप्टर खत्म है, प्रोजेक्शन और व्यू, ये दोनों को और इसमें 2 से 3 क्लास में प्रोवाइड करूंगा, ये खत्म हो जाएगा। पीडीएफ के लिए एकदम परेशान मत होइए, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक बचेगा ज्योमेट्रिकल फिगर, उस पर हम लोग काम करेंगे आराम से। वो मैथ्स है, केवल प्रॉपर्टीज उसमें पढ़नी है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी, वो बहुत आसान सा चीज है, वो खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन अब उसके बाद हम लोग टारगेट करेंगे बेसिक साइंस में, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, मास डेंसिटी वॉल्यूम पढ़ना है, हीट चैप्टर पढ़ना है, लीवर एंड मशीन पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें फिर हम लोग खत्म करेंगे। इसका बहुत सारा चीज़ हमने अपने एप्लीकेशन में पढ़ा दिया है। खैर वो सब चीज़ें अभी हमें कुछ बतानी नहीं है, जब चीज़ें समय आएगी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम हमने खत्म किया है, एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है सीरीज में। सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था कि सीरीज में हम पहचान कैसे करेंगे, तो कोई वायर जो होगा, यानी पहला जो वायर होगा, पहला वायर का जो है अंतिम किनारा को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, दूसरे वायर के पहले शुरुआती किनारा से। मतलब ये आपका एक वायर है, तो इसका जो अंतिम किनारा है और एक और वायर जो है आपका, इसका जो शुरुआती किनारा है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चीजें को ऐड करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा। यहां तक याद आ रही है आपको? फिर हमने ये बताया था लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपका करंट कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें पाथ चेंज ही नहीं होता है, एक लाइन में ही हमें जाना है, तो करंट कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्या चेंज होता है, तो वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहती है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जोड़ करके R1 प्लस R2। और अगर आपके पास n नंबर ऑफ वायर होंगे, यानी कि नंबर बहुत ज्यादा होंगे वायर के, 40-50, और रेजिस्टेंस वैल्यू सबकी सेम होगी, यानी सभी वायर का अगर रेजिस्टेंस वैल्यू सेम होगी, तो उस केस में हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, आर को हम लोग क्या करते थे, n से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद आ रही होगी। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, ये बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसकी पहचान कैसे करेंगे। मतलब आप सर्किट को देखते ही कैसे पहचान लेंगे कि हाँ ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे सीरीज में आपको मैंने बतलाया था, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग बताते हैं। सबसे पहले एक वायर लेंगे हम लोग, ये आपका एक वायर है, इसका किनारा ए और इसका अंतिम किनारा पॉइंट बी, ठीक है। एक वायर हम लोग और ले रहे हैं, इसका भी एक किनारा सी है और इसका एक किनारा डी है। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R1 हो गया, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R2 हो गया। ये हो गया आपका वायर 1, ठीक है, और ये हो गया दूसरा वायर 2, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा वायर 2। अब इसमें हम ऐसा क्या कॉम्बिनेशन करेंगे जो समानांतर क्रम में, यानी कि अगर हमें समानांतर क्रम में इन दोनों वायर को जोड़ना है, अगर मुझे इसको सीरीज में जोड़ना होगा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, जो पहला वायर है इसका जो अंतिम किनारा है ये पॉइंट बी, और वायर 2 यानी दूसरा जो आपके पास वायर है उसका जो शुरुआती किनारा को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि इसका
अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो क्या बना पाएंगे? बिल्कुल। जैसे पहला वायर का जो अंतिम किनारा है ये पॉइंट बी, और इसी पॉइंट बी में हम क्या करेंगे, दूसरा वायर जो है उसका पॉइंट सी को जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप अच्छे से ध्यान से सुनिए कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपके पास जो भी वायर होंगे, ठीक है ना, जो भी वायर होंगे, वायर सारे वायर का शुरुआती एंड यानी कि स्टार्टिंग जो एज होगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग एज जो होगा एक साथ जुड़ेगा, और जो अंतिम एज होगा, ये मैंने क्या बोला आपको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, और अंतिम एज जो है वो एक साथ जोड़ा जाएगा। मतलब ये कि ये आपके पास जो पहला वायर आपको जो दिख रहा है उसका स्टार्टिंग एज बताइए, तो उसका स्टार्टिंग एज क्या हो गया? पॉइंट ए हो गया, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरा जो वायर है इसका स्टार्टिंग एज क्या है, ये है आपका सी, ठीक है, ये क्या है आपका सी है, ये हो गया आपका शुरुआती एज यानी कि स्टार्टिंग एज। तो वायर 1 और वायर 2 का अगर स्टार्टिंग एज बोला जाए तो वो क्या है आपका ए है, और वायर 2 का स्टार्टिंग एज क्या है? सी है। अगर मैं आपसे पूछूं अंतिम किनारा, तो वायर 1 का अंतिम किनारा क्या होगा? बी होगा। और यही अगर मैं दूसरा अगर पूछा जाए वायर का बारे, तो आपका अंतिम किनारा क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हमने ये बोला कि सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जो वायर का जो जितने भी आपके पास वायर है, यहां तो मैंने 2 वायर लिए हैं, तो यहां पे 2 वायर का मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों वायर का जो शुरुआती किनारा है एक साथ जोड़ दीजिए। यानी पहला जो वायर का जो शुरुआती किनारा ए और सी को एक साथ जोड़ देंगे। जैसे कि देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये पहला वायर का ये शुरुआती किनारा ए हो गया, ये इसका अंतिम किनारा बी हो गया। अब शुरुआती किनारा जो दूसरा वायर है उसको भी हम लोग एक पॉइंट में यहीं पे देखिए जोड़ दिए हैं, दूसरा वायर का भी शुरुआती किनारा, और अंतिम किनारा को भी हम लोग एक पॉइंट में लाके जोड़ दे रहे हैं। देखिए ये हो गया आपका वायर 1, ठीक है, और ये हो गया आपका वायर 2। अब देखिए वायर 1 का ये शुरुआती किनारा है और ये आपका अंतिम किनारा है। उसी प्रकार अगर देखा जाए वायर 2 के बारे में, तो इसका शुरुआती किनारा क्या है? सी है, और इसका अंतिम किनारा क्या है? डी है। तो देखिए ए और सी क्या है? वायर 1 का ए शुरुआती किनारा है और वायर 2 का सी शुरुआती किनारा, दोनों को एक साथ हमने जोड़ दिया है। वायर 1 का जो अंतिम किनारा है, वायर 2 का जो अंतिम किनारा, उन दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया है। ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक हम अगर इसमें बैटरी कनेक्ट कर दें तो इस प्रकार से आपका ये सर्किट रेडी हो गया। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है, ठीक है। अब इसको और एक अलग तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसे कि देखिए आप इसमें क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, ये वायर 1 था, ये वही मैं इसी का आपको ले रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है, बस इसको बनाने का तरीका बस अलग हो जाएगा। इसका शुरुआती किनारा ए हो गया, इसका शुरुआती किनारा बी है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, ठीक है। अब ये क्या है आपका वायर 2 है, चलिए ठीक है, इसका अंतिम किनारा डी है, इसका अंतिम किनारा क्या है? शुरुआती किनारा क्या? सी है। तो इसको भी हम पैरेलल कहेंगे। क्यों कहेंगे? तो देखिए हमने क्या किया है, उसको जोड़ दिया है, यानी इसका शुरुआती किनारा यानी वायर 2 का, ये आपका क्या है? वायर 2 है, और ये क्या है आपका? वायर 1 है। तो वायर 1 का जो शुरुआती किनारा है और वायर 2 का शुरुआती किनारा एक साथ जुड़ गया है, यस सर। वायर 1 का जो अंतिम किनारा है, वायर 2 का जो अंतिम किनारा, वो एक साथ जुड़ गया है, यस सर। तो ये भी क्या हो गया आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हो गया। तो देखिए आप अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बैटरी इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस प्रकार से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो अभी आपके पास अगर कभी भी पूछा जाए या फिर अगर आपको सर्किट देख के समझ में नहीं आएगा तो क्या आप पकड़ लेंगे? बिल्कुल पकड़ लेंगे। अब और भी एक तरीका है, देखिए अब होता क्या है कि यहाँ आपका ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे मान के चलते 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ से आपकी क्या निकलेगी? करंट निकलेगी। मान के चलते यहाँ से आई करंट निकली है, तो यहाँ पे आ गया आपका आई करंट। अब यहाँ जैसे आएगी तो यहाँ पे इसको क्या है, 2 रास्ता मिल गया है। तो अब यहाँ पे कितना जाएगा? I1 जाएगा, और इधर क्या जाएगा आपका? I2 जाएगा। मतलब ये कि अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट निकला है तो कुछ एम्पियर इधर जाएगी और कुछ एम्पियर करंट इधर जाएगी। कितना जाएगी? यानी कि 10 एम्पियर अगर करंट है तो I1 प्लस I2 होगा। यानी 10 एम्पियर करंट अगर निकला है तो I1 या तो 2 एम्पियर होगा तो I2 8 एम्पियर होगा, यही हो सकता है। अगर I1 4 एम्पियर है तो ये कितना होगा? I2 6 एम्पियर होगा। सम आना चाहिए 10, क्योंकि 10 लोग निकले हैं तो इस रास्ते अगर 2 जा रहे हैं तो इस रास्ते 8 आएंगे। अगर इस रास्ते अगर आपको 6 आए तो इस रास्ते क्या जाएंगे? 4 जाएंगे। टोटल 10 व्यक्ति ही है ना। चीजें समझ में आई? तो देखिए अब यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देख रहे हैं कि करंट आपका कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपका I1 चला गया है और इधर आपका I2 चला गया है।
तो ये सबसे बेस्ट तरीका पता करने का कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था, करंट कांस्टेंट होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं क्या बता रहा हूं आपको, यहाँ करंट कांस्टेंट नहीं होता। जैसे कि इस फिगर में देखिए, अगर आप इस फिगर को देखेंगे, चलिए इसको क्लियर किया जाए। जैसे इस फिगर में अगर हम लोग बात कर ले तो यहां से आपका निकलेगा आपका आई करंट, ठीक है, यहां से आई करंट निकला, यहां आया आपका आई करंट। अब यहां जैसे आप इसको दो रास्ता मिल जाएगा यहां से करंट को फ्लो करने के लिए, तो इधर चला जाएगा आपका I1, इधर चला जाएगा I2। अब करंट क्या हो गया, बट गया, करंट कांस्टेंट नहीं है, इट मींस ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक साथ में करके ही, ठीक है। एक साथ करके हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे चीजें लिख लेते हैं। चलिए भाई, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी फैक्ट हैं हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि इसमें क्या होता है, आपका करंट कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका करंट कांस्टेंट नहीं होता है। करंट क्या होगा आपका, करंट कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, यानी I नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, अब चलिए दूसरा पॉइंट में इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें क्या होगा, आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वोल्टेज क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो I नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसमें क्या होगा, I1 प्लस I2। अगर तीसरा रास्ता होगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक है ना। जितने व्यक्ति हैं उतने ही व्यक्ति लोग बटेंगे, जितना रास्ता है आपके पास। चलिए अब जैसे कि एक और मैं आपको बना के दिखा दूं, जैसे कि अगर मैं आपको एक आपका ये वायर हो गया, ठीक है, इसका शुरुआती किनारा ये है, इसका अंतिम किनारा ये है। एक और वायर आया, इसका मैं शुरुआती किनारा यहाँ जोड़ दिया हूँ और इसका अंतिम किनारा एक जगह जोड़ दिया हूँ। एक और वायर में ले लिया, इसका शुरुआती किनारा अंतिम किनारा एक जगह जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं भाई, ये बताइए। इस प्रकार से मैंने एक बैटरी लगा दी है, एक स्विच लगा दिया है, और यहाँ से ये आपका वायर है। तो यहाँ से अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो यहाँ से आई करंट अगर निकलेगी तो इस रास्ते जब आएगी तो यहाँ पे इसको तीन रास्ता मिलेगा, एक तो इधर जाने को, एक इधर जाने को, एक इधर जाने को। यानी इधर चला गया I1, इधर चला गया I2, इधर चला गया आपका I3, ठीक है। यानी इधर आ गया आपका, यानी इस रजिस्टेंस से कितना पास हो रहा है आपका I1 करंट, इस रजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है I2 करंट, और इस रजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है I3 करंट। यहां से आएगी ये सारा मिलते हुए फिर ये आपका आई में, यानी ये क्या हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। क्यों हो गया सर पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पे आपका करंट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। यही चीज मैं आपको बतला रहा था। अब यहां बतलाना है मुझे कि वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता, कैसे इसको समझाते। चलिए देखिए भाई समझिएगा, जैसे ये आपका एक वायर, ठीक है, ये आपका एक वायर हो गया, ये आपका एक वायर है, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ठीक है, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम अगर यहां से पहले मैं एक बैटरी कनेक्ट करके दिखा रहा हूं, ठीक है, बेसिक से एकदम। यहां से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक स्विच लगा दिया, ये रहा आपका। ये मान के चलते हैं भी वोल्टेज का मैंने एक बैटरी लगाया है, तो इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आएगा, भी ए होगा, और इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आएगा, भी बी आएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो आप बता पाएंगे, बिल्कुल। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट से कौन अटैच है आपका, भी ए कनेक्ट है, यानी कि ये क्या हो गया आपका हायर पोटेंशियल या हाई वोल्टेज। और ये नेगेटिव प्लेट से कौन कनेक्ट है, ये पॉइंट बी, यानी कि भी बी, ये क्या होगा आपका लोअर पोटेंशियल या फिर लो वोल्टेज। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे बढ़ते हैं। सेम वही वायर को मैं अब बताना चाह रहा हूं कि वोल्टेज कैसे कांस्टेंट होता है। अब देखिएगा कैसे, किस प्रकार से। यहां पे एक और वायर मैंने ले लिया है इस प्रकार से, तो ये देखिए क्या, ये जो एक वायर, सबसे पहले समझिए, ये आपका एक वायर 1 हो गया, ठीक है, और ये आपका वायर 2 हो गया। इसका शुरुआती किनारा ये, इस वायर का, इसका शुरुआती किनारा ये हो गया R1, ये हो गया आपका R2। इस वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस होगा R1 वैल्यू, इसका अपना कोई रेजिस्टेंस है R2 वैल्यू, ठीक है भाई। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब इस वायर का शुरुआती किनारा A है, इसका शुरुआती किनारा B है, इसका शुरुआती किनारा C, इसका शुरुआती किनारा D। तो देखिए यहाँ पे दोनों वायर का जो शुरुआती किनारा है इसको हमने एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। इसका जो अंतिम किनारा है और इस वायर का अंतिम किनारा एक साथ जोड़ दिया, इसलिए क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिएगा यहां से हमने क्या कर दिया है, एक वोल्टेज भी मान का हमने एक वोल्टेज लगा दिया और एक हमने की लगा दिया। ये हो गया आपका की और ये हो गया आपका भी मैं लिख रहा हूं वोल्टेज है, ठीक है ना। यानी ये क्या आपका एक बैटरी लगा दिया है भी वोल्ट का, ठीक है, भी वोल्ट का। अब समझिए यहां से आपका क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। समझिएगा, बड़ा बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। यहां से करंट निकलेगा है तो ये करंट अपना आएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाया हूँ या यहाँ जो रेजिस्टेंस दिखाया हूँ, यहाँ जो रेजिस्टेंस दिखाया हूँ, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगा, यानी कि विद्युत घटक है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलते कोई एक बल्ब जला दिया गया, तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस है R1। यहाँ पे कोई एक पंखा लगा दिया गया, ठीक है ना, इस प्रकार से कोई पंखा लगा दिया, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है R2। तो इस बल्ब के कारण क्या होगा, इस बल्ब के कारण, ठीक है ना, इस बल्ब के कारण और इस पंखे के कारण क्या होगा, जो ये वोल्ट, अब देखिए ये बल्ब को क्या करना है भाई, यहाँ पे जो आपने बल्ब लगाया है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपने बल्ब, इसको नहीं, इस अलग फिगर में बनाते हैं ताकि ज़्यादा साफ रहेगा। चलिए अच्छे से समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए भाई, ठीक है ना, ताकि मज़ा उसी में पढ़ने में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक फ्रेश फिगर बना लेते हैं, इस फिगर को साइड में रखते हैं, अभी काम आएगा वो। यहाँ पे आपको मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये आपका बल्ब है जिसका अपना एक रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, एकदम बेसिक से। चलिए ये आपका की है, यहाँ मान के चलते 10 वोल्ट का आपने बैटरी लगा दिया, तो 10 वोल्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, इस वायर में यहाँ पे पूछेंगे तो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे पूछेंगे तो इस वायर पर कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है। ये वोल्ट या बैटरी क्या करेगा, धक्का देगा, किसको, करंट को, तो यानी व्यक्ति को। यार यहाँ से 10, यहाँ पे मान के चलते हैं करंट कितना है आपका, करंट निकला है 10 एम्पियर का करंट निकला है, ठीक है ना, 10 एम्पियर का करंट, तो 10 एम्पियर को ये लेके जा रहा है, ये 10 वोल्ट आराम से लेके जा रहा है, कोई रुकावट मिले तब तो। रुकावट क्या है भाई, ये आपका रजिस्टेंस रुकावट, इस बल्ब को जलाने के लिए आपको करंट चाहिए, तो करंट को यहाँ पहुंचाना है, तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, इसको रोकेगा करंट को, तो ये करंट को पहुंचाने के लिए ये वोल्ट क्या करेगा, बैटरी क्या करेगा, धक्का देगा। तो अब यहाँ धक्का दे रहा, तो कुछ अभी यहाँ से यहाँ पे धक्का देना नहीं पड़ रहा है बैटरी को, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावटें नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही इस बल्ब के पास पहुंचेंगे तो ये बैटरी क्या करेगा, धक्का देगा, धक्का देगा यानी एनर्जी लॉस होगा, तो कुछ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, समझे, यहाँ पे कुछ वोल्टेज गिरेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखे थे सीरीज कॉम्बिनेशन, याद करिए V1, और एक बल्ब और लगा देंगे तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज गिरेगा V2। तो 10 वोल्ट का अगर कैपेसिटी है तो यहाँ मान के चलते 2 वोल्ट लग गिरा है, तो यहाँ 8 वोल्ट गिरेगा, तो मिला के दोनों हो गया ना, 8 2 10, यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट। अब ये डिपेंड करेगा इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर, जैसे समझिए और अच्छे से एग्जाम्पल एक और मैं आपको लेकर दिखाता हूँ, एकदम बेसिक से चढ़ेंगे। देखिए अभी एक रेजिस्टेंस से नहीं क्लियर होगा, अब दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका मैंने एक बल्ब ले लिया, ठीक है, अब मैंने एक और बल्ब ले लिया ये, ठीक है, ये ज़्यादा वाट का बल्ब है दूसरा वाला। अब मैंने एक बैटरी लगा दी है यहाँ से, ठीक है, ये हो गया आपका एक बैटरी, ये आपने की लगा दिया है, इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट कंप्लीट हो गया। 10 वोल्ट का आपने बैटरी लगा दिया है। अब यहाँ से क्या है, आपका करंट निकल रहा है आई करंट, क्लियर है मेरे भाई। अब इसका अपना कोई रेजिस्टेंस वैल्यू हो गया, ये आपका R1 है और ये है आपका R2, मैं जस्ट वैल्यू ले रहा हूँ, ये आपका जस्ट समझाने के लिए 10 ओम, और ये है आपका 2 ओम, यानी रुकावटें इसके पास कितनी है, 2 ओम है, यानी 2 लोग रोकेंगे, यहाँ 10 ओम रोकेंगे। यानी इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि करंट को कहाँ जाने में ज्यादा तकलीफ होगी, इसके पास, यानी 10 ओम के पास, क्योंकि यहाँ रोकने वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे वोल्टेज यानी धक्का देना भी ज्यादा पड़ेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो भी ज्यादा गिरेगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, कम गिरेगा। तो यहाँ से जब करंट चलेगी तो करंट को यहाँ से चलने में क्या कोई तकलीफ होगी, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ मान के चलते हैं 10 एम्पियर करंट चला आपका, ठीक है, ये 10 एम्पियर यहाँ तक आएगा। अभी तक इस वायर में यहाँ पे पूछ लेंगे मैं कि वोल्टेज कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 10 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ तक आपका क्या आपने सप्लाई किया 10 वोल्ट, कोई रुकावट नहीं है, कोई धक्का देने में दिक्कत नहीं आ रही है। अब जैसे ही यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज गिर गया है, मान के चलते 3 वोल्ट लगा है इस रजिस्टेंस 2 ओम के बल्ब को जलाने में, ये धक्का यानी कि करंट को यहाँ पे पास कराने में, तो 3 वोल्ट गिर गया, बचा कितना 7 वोल्ट, यानी इस बल्ब को अब जलाने में 10 ओम को जलाने के लिए कितना 7 वोल्ट का धक्का लगेगा यहाँ से करंट को पास कराने में। अब यहाँ से 10 एम्पियर करंट जो निकला है तो यहाँ से भी कितना जाएगा, 10 एम्पियर करंट ही जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन रास्ता एक है। तो 10 एम्पियर करंट को इस 2 ओम को रजिस्टर यानी कि 10 एम्पियर करंट, 10 लोग जा रहे थे, 2 लोग रोके रहते, तो सिंपल सी बात है कम धक्का लगा। लेकिन यहाँ पे अब 10 लोग हैं और करंट भी 10 है, तो ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा बैटरी को। देखिए 7 वोल्ट का बैटरी लगा है, 7 वोल्ट का बैटरी, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो ये वोल्टेज ड्रॉप का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। अब आ गया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं उसी फिगर में वापस, अब उस फिगर में आपको समझाएंगे कि वोल्टेज कांस्टेंट कैसे होता है। तो देखिए अब यहां से करंट आपका चल के आया है, इस प्रकार से कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे भी आएगा तो क्या कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, यानी यहाँ पे भी क्या होगा आपका भी वोल्टेज का, आपने बैटरी लगाया तो भी वोल्ट का यहाँ पे क्या होगा VC होगा, यहाँ पे क्या होगा VA होगा। तो VA और VC क्या अलग है, नहीं, जो बैटरी लगाया वही, यानी कि पॉजिटिव प्लेट से जो आपका वोल्टेज मिलेगा और नेगेटिव प्लेट से जो यहाँ पे आएगा ये भी इधर आएगा। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस क्या ड्रॉप हो रहा है,
कोई रुकावटें नहीं, यानी यहाँ पर भी क्या है, VB है और यहाँ पे भी क्या है, VD है। यानी जो VB है और जो VD होगा वो बराबर होगा, और जो ये VA है और ये जो आपका VC है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या, VA और ये माइनस VB आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, VC और ये आएगा VD। तो ये बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB आएगा वो बराबर होगा कि नहीं VC माइनस VD के, ठीक है। तो वोल्टेज इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। समझ में आया, चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ से हमने ये समझ लिया कि क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। अब इसका हम लोग R इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो एक और फिगर हम लोग बना लेते हैं। चलिए एक हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लिया। चलिए भाई, एक बैटरी हमने लगा ली है। अब आपको सारी याद हो गया होगा सारा कुछ मेरे ख्याल से। क्या क्या चीज़ है कि करंट इसमें क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। वोल्टेज क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा। चलिए अब यहां मान के चलते हैं ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आपसे पूछा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। मतलब कि ये पूछना चाह रहे हैं ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, इससे निकल रहा है 5 एम्पियर का करंट, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट आ रहा है तो यहाँ पे आएगा 5 एम्पियर, ठीक है। अब इधर कितना जाएगा, इधर आपका जाएगा 2 एम्पियर करंट, सॉरी इधर जाएगा आपका 3 एम्पियर करंट और इधर जाएगा 2 एम्पियर करंट। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने क्यों बांट दिया, ये मतलब जो भी जाएगा इधर ज्यादा करंट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रुकावटें कम है, 2 ओम का ही बल्ब जल रहा है। यहाँ 4 ओम का बल्ब या रुकावट ज्यादा तो यहाँ पे करंट कम जाएगा, क्योंकि बैटरी आपने सेम लगाया है, ठीक है ना, धक्का उतना ही लगेगा। चीजें क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइएगा। तो अब यहाँ पे ये तो समझ में आया, देखिए करंट कांस्टेंट नहीं है और वोल्टेज तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये किनारा और ये किनारा, ठीक है, और ये किनारा और ये किनारा सेम पॉइंट पे है। यानी ये पॉजिटिव प्लेट्स है, ये किनारा और ये किनारा क्या है, नेगेटिव प्लेट्स है। तो वोल्टेज कांस्टेंट है। लेकिन हमें निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट, यानी कि जो 3 एम्पियर करंट है इधर जा रहा, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यानी टोटल करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर इन 2 बल्ब को जलाने के लिए। तो हमें बताइए आर इक्विवेलेंट एक सर्किट में सिंपल सा सिंपल बना के बताना चाहूं कि इन उतना ही करंट 5 एम्पियर करंट ही चाहिए मुझे, उतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान बता दीजिए। मतलब इन दोनों बल्ब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है वो हमें बता दीजिए। समझ में आया। जैसे कि आप मार्केट जा रहे हैं, 2 केजी चावल का पैसा एक बार अलग पॉकेट में रख लिए हैं और एक आप 5 केजी आटा का अलग लिख लिए हैं। तो 2 केजी चावल का मान के चलते हैं 100 रुपया होता है, 5 केजी का 200 रुपया होता है अच्छे आटा का। तो कितना आप एक पॉकेट में 100 रुपया रखें और एक पैकेट में 200 रुपया रखे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति क्या किया, इसका इक्विवेलेंट जोड़ करके 300 रुपया पॉकेट में रख लिया। तो उसके लिए आसान हो गया, डायरेक्ट 300 रुपया वो रख लिया। आपने एक अलग रखा 100, एक अलग रखा 200। तो ये अलग पॉकेट हो गया, ये एक पॉकेट में बताना चाहता हूँ। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखिए 1/R इक्विवेलेंट करेंगे सबसे पहले, और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है तो 1/R1/1 + R2, ठीक है ना, 1/R1 + 1/R2 इस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम है और R2 का क्या है 4 ओम है, ठीक है। 2 ओम हो गया, ये क्या हो गया आपका 4। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, 2 + 1 यानी कितना आ गया 1/R इक्विवेलेंट 3/4। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये आपका मान आर इक्विवेलेंट का नहीं आया, ये आया है 1/R इक्विवेलेंट का मान 3/4। आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। आर इक्विवेलेंट तो क्या आ जाएगा 4/3, यानी 4/3 जो है आपका आर इक्विवेलेंट आया। इसका मतलब ये कि इसको मैं एक सर्किट में बना के इस प्रकार से दिखा दे सकता हूं, इस प्रकार से, ठीक है। इतना झंझट मुझे करने की जरूरत नहीं है। यहां मैं लिख दूंगा 4/3 ओम का एक बल्ब जलेगा, जिसमें यहाँ पे इसको करंट कितना चाहिए आपका 5 एम्पियर करंट, ठीक है ना, 5 एम्पियर करंट निकल। इतना मैं नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट निकाल लिया भाई। और आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसे निकलता है, देखिए 1/R1 + 1/R2 करके, और जो निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट का मान निकलेगा, और आपको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए उसको पलटना पड़ेगा। यानी आर इक्विवेलेंट का मान कितना आया 4/3 यानी कि 1/3 ओम समथिंग आया, यानी कि 1.3 ओम, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है आपको, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए जो आपका आर इक्विवेलेंट आया वो कितना आया 1.3 ओम आया। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो R1 है वो पहले बताइए कितना है 2 ओम है, ठीक है, और R2 कितना है वो है आपका 4 ओम है। लेकिन आपका जो आर इक्विवेलेंट का जो मान आया है वो कितना आया है 1.3 ओम। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बतला रहा हूं, ठीक है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बतला रहा हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आपने देखा, जो आर इक्विवेलेंट का जो मान है वो R1 से भी छोटा आएगा और R2 से भी छोटा आएगा। मतलब ये तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो R इक्विवेलेंट का मान होगा, ठीक है ना, जो R इक्विवेलेंट का मान होगा वो लेस देन R1 होगा और लेस देन R2 होगा। और अगर तीसरा रेजिस्टेंस होगा तो उससे भी, मतलब जितना भी रेजिस्टेंस होगा उससे कम ही आएगा। और ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। ये दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि आपके पास जो सर्किट होगा, ठीक है ना, आप ऐसे देख लेंगे सर्किट है, इसमें कितना है, एक 2 ओम है और 4 ओम है, यानी आर इक्विवेलेंट का जो भी मान आएगा इस सर्किट में, जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस जो मान है क्या है, यहाँ पे 2 ओम है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या 2 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट का जो भी मान आएगा 2 ओम से कम ही आएगा। तो ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। तो आर इक्विवेलेंट का जो मान आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेस देन जो मिनिमम रेजिस्टेंस जो होगा वैल्यू उससे भी कम आएगा। तो देखिए सबसे मिनिमम क्या है 2 ओम है, यहाँ क्या है 4 ओम है, तो देखिए 1.3 मिनिमम से भी कम आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब हम हम ले लेते हैं रजिस्टर, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक ये वायर है आपका, एक ये आपका एक वायर हो गया, एक आपका एक ही ये वायर हो गया, ठीक है। सबका रेजिस्टेंस वैल्यू ले लेते हैं। ये आपका हो गया 3, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 6, ठीक है। यहाँ से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है भाई, और यहाँ एक मैंने की लगा दिया है, और मैं आपसे पूछा हूँ कि आर इक्विवेलेंट का मान बताइए। तो ये पहले बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है या सीरीज है। तो कैसे पहचान करेंगे, तो इसका शुरुआती किनारा, इसका अंतिम किनारा, इसका शुरुआती किनारा, इसका शुरुआती किनारा और इसका अंतिम किनारा सब एक जगह देखिए जुड़ा है, यहाँ आके जुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ आके जुड़ रहा है, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। या फिर ऐसे भी पहचान सकते हैं, यहाँ से क्या निकला आई करंट, तो आई करंट निकला तो इसको 3 रास्ता, इधर चला गया I1, इधर आ गया I2, इधर हो गया I3। तो सीरीज में क्या होता है, करंट बढ़ता है नहीं, करंट कांस्टेंट रहता है, यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ करंट बढ़ गया। चलिए तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट करते हैं इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ वैल्यू निकलेंगे हम लोग 1/3, 1/4, 1/6। ये क्या निकल रहा है, ये आपका 1/R इक्विवेलेंट, ना कि R इक्विवेलेंट निकल रहा है। चलिए 1/R इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट निकल जाएगा कितना, एलसीएम ले लेते हैं 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये इतना आप मैथ्स कर लेंगे, मुझे पता है। तो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, 12 नीचे है, 4 3 7 2 9, इसको हम कटम कुटम करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहाँ पे वही वैल्यू आ गया भाई। तो यहाँ पे अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 4/3, यानी कितना मान आ गया 1.3 ओम। अगर मैं इतना ना बनाना चाहूँ और आपके पास ऑप्शन ऐसे मिल जाए, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो गया, या आपका ऑप्शन बी हो गया, या आपका ऑप्शन सी हो गया, या आपका ऑप्शन डी हो गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है आपका 3 ओम, एक है आपका 3.4 ओम, एक है आपका 5.3 ओम और एक है आपका 1.3 ओम। तो अब मैं इसको बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए बना सकता था, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट का जो मान आता है, ठीक है, जो आर इक्विवेलेंट का मान आता है, जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस क्या है, R1 3 ओम है, R2 4 ओम है, R3 6 ओम है, यानी यहाँ सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, ये सबसे मिनिमम है 3 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट जो भी आएगा 3 ओम से कम आएगा, 3 ओम से कम आएगा, 3 ओम ये नहीं होगा, 3 ओम से कम आएगा ये भी नहीं, 3 ओम से कम ये भी नहीं है, यानी यही होगा, ठीक है। ये आप समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए अब आइए, और भी इंपॉर्टेंट चीज है, अब एक और समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/R इक्विवेलेंट हम लोग, चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सारे पॉइंट एक जगह रखेंगे, काम आएगा आपका बहुत कुछ। इसका हम लोग एक मिनट भाई, हाँ चलिए ठीक है, इसका हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट कर देते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट, जितना रेजिस्टेंस होगा, यानी हम लोग इस प्रकार से रेसिप्रोकल में जोड़ देते हैं। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। चलिए ये हो गया एक, ये हो गया आपका, एक मिनट भाई, ये हो गया आपका एक और वायर। चलिए इस प्रकार से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बनेगा। चलिए अब देखिए यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है मेनली। देखिए 2 वायर है, ये आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका वैल्यू है 2 ओम और इसका भी वैल्यू है 2 ओम। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट आई आ रहा है, तो अब ये करंट देखिए बढ़ जाएगा, इधर I1 और इधर I2,
करंट बढ़ गया है, वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें आर इक्विवेलेंट निकालना, तो पहले निकालते हैं और इसका मेन जो एक्सप्रेशन है वो हमें पता करना। तो देखिए डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत एक एक चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो 1/R1 + 1/R2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन आपका। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/2 + 1/2। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2, 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा, 2/2, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है ना, यानी अब यहां समझिए आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका, R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम है, और R2 का वैल्यू क्या है आपके पास, 2 ओम है। ठीक है, और आपके पास आर इक्विवेलेंट क्या आया है, ये आया है आपका पास 1 ओम। ठीक है, अभी एक्सप्रेशन पे हम लोग आएंगे, लेकिन एक और एग्जांपल देखिए पहले। सेम रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूं, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस में ले रहा हूं, इसकी वैल्यू है आपके पास 4 ओम, 5 ओम ले ले रहे। ठीक है, इसका वैल्यू है 5 ओम, इसका भी है 5 ओम, और इस प्रकार से बैटरी मैंने लगा दिया भाई, और एक की लगा दी है मैंने, और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मैंने आपसे पूछा है। तो क्या नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल। देखिएगा क्या आ रहा है, ये चीज को मैं समझाना चाहता हूँ। 1/R1 + 1/R2 करेंगे, है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/5 + 1/5 होगा। आप इसका एलसीएम लेंगे 5, और यहाँ पे आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 1 + 1 यानी कितना आ गया, 1/R इक्विवेलेंट का मान, आर इक्विवेलेंट का मान क्या आ जाएगा, 5/2। ठीक है ना, क्या आ जाएगा आपका 5/2, यानी ये हो गया 2/5, इसका बट यानी कितना आ गया 2.5 ओम। चलिए अब देखते हैं क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है। यानी ये R1 का वैल्यू कितना था, 5 ओम था, R2 का वैल्यू कितना था, 5 ओम था, और आर इक्विवेलेंट का मान कितना आया, 2.5 ओम। समझिए अब दोनों में क्या सिमिलरिटी है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है ये पॉइंट, कि जब दो रेजिस्टेंस होंगे और दोनों रेजिस्टेंस का मान अगर सेम होगा, तो जो आर इक्विवेलेंट का जो मान आएगा उसका आधा आएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे भी देखिए, दो रेजिस्टेंस अगर रहा, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस का मान समान है, 5 ओम 5 ओम, दो रेजिस्टेंस याद रखना है, दोनों रेजिस्टेंस का मान अगर समान होगा तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा उसका आधा आएगा। यानी आपके पास एक्सप्रेशन ये निकला, क्या निकला, एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं कि देखिए जैसे कि दो रेजिस्टेंस है, सॉरी दो वायर है, ठीक है, दोनों वायर का जो है ये है आपका आर, ये भी है आर, ठीक है, R1 नहीं, ये भी है आर, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, R/2 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना, ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ। देखिए मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले नोट्स में आपको मैं दिखा दूं, ये चीज आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई, देखिएगा R/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है। ठीक है, यहाँ से आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये चीजें जो मैं अभी आपको बताया हूँ, ये कहाँ लिखा गया, देखिए इफ, ये रहा पॉइंट, इफ R1 = R2, यानी कि जो दो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस का मान R है, यानी कि सेम है, 2 ओम होगा, 3 ओम होगा, 4 ओम होगा, तो R इक्विवेलेंट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट R का आधा कर देंगे। ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस, केवल दो रेजिस्टेंस के लिए, इफ बोथ रेजिस्टेंस वैल्यू सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन R इक्विवेलेंट R/2। जैसे एग्जांपल यहां मैंने दिया, 2 ओम है, 2 ओम है, पैरेलल में है, तो डायरेक्ट हम 1 ओम कर देंगे। चलिए आइए इसको और हम एक एग्जांपल में और आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए कि अगर मैं यहां पे आपका, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, ये आप देखिए क्या हुआ, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है। तो अब आप कहेंगे, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ एक की मैंने लगा दी है, और इस प्रकार से, और मैंने आपसे पूछा है आर इक्विवेलेंट। तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का मान अगर समान होगा तो आप क्या कर देंगे, आर उसका आधा कर देंगे, यानी 2 का आधा करेंगे तो इसका आंसर आप 1। लेकिन मैंने तब बोला था कि केवल 2 रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ कितना है, R1 है, R2 है, यहाँ R3 है, 3 रेजिस्टेंस है, तो ये नहीं हो सकता ये चीज। ठीक है, इसके लिए आपको सेम वही प्रोसेस से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इसको आप ऐसे निकालेंगे, एकदम बेसिक से ही बनाना होगा, 1/2 1/2 + 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 + 1, ठीक है, तो कितना आ गया, 3/2। ये क्या आया, 1/R इक्विवेलेंट आया, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2/3, यानी कि 0.6 ओम समथिंग। तो देखिए समझ में आया ना। तो ये जब अगर ये नहीं होता आपका, ये वायर अगर आपका नहीं होता, तब R/2 आप करते हैं। समझ में आएगा बोलने का मतलब क्या है। चलिए तो इस पॉइंट को भी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक जगह रहेगा सारा पॉइंट। इफ
R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R है, देन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, एकदम आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। अब जैसे कि आपके पास एक वायर है ये, ठीक है, एक है आपके पास और एक वायर ऐसे आपके पास, ऐसे आपके पास n वायर है, ठीक है, n वायर और इसको पैरेलल में कम कनेक्ट कर दिया गया इस प्रकार से, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, n वायर है, ठीक है, n वायर हो गया ये आपका, और एक बैटरी लगा दिया गया। तब अब आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, एक स्विच लगा देंगे और ये हो गया आपका। तो ये आपका R हो गया, लेकिन इसमें सबका रेजिस्टेंस वैल्यू सेम होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, सबका वैल्यू कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब इस केस में R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 प्लस डॉट 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 n वायर तक जाएंगे, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इसका R1 का वैल्यू कितना है, R है, सब का वैल्यू R ही है, R2 का वैल्यू भी कितना है, R ही है, अगर R3 का भी लीजिएगा तो कितना है, R ही है, R4 का भी R है, 5 6 7 n तक R ही है, यानी 1/R प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा इस केस में जो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू निकलता है, ठीक है ना, इस केस में जो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू निकलेगा क्या है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, जिस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था। तो इस केस में R इक्विवेलेंट जो निकलता है R/n कर देते हैं, ठीक है ना, R/n कर देते हैं, ठीक, R/n कर देते हैं, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n इंटू R, ठीक है। तो चलिए ये भी पॉइंट अब आपका, मैं उसका एक एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि इफ n वायर हैविंग सेम रेजिस्टेंस, यानी कि n वायर है और सबका प्रतिरोध का मान सेम है, सेम रेजिस्टेंस, तो उस केस में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R/n करके, ठीक है ना, R/n करके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल, चलिए एक वायर है ये आपका, मान के चलते हैं 2 ओम है, एक और वायर हो गया आपका, ये भी 2 ओम है, ऐसे आपके एक और वायर है 2 ओम है, ऐसे करते करते लिख दिया गया है आपके पास 40 वायर है जिसका रेजिस्टेंस का मान कितना है आपके पास, 2 ओम है। तो इसका आप R इक्विवेलेंट निकाले पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट R/n कर देंगे, कितना है रेजिस्टेंस सारे वायर का, 2 है, और ऐसे कितने वायर हैं, 40 है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/20 ओम, ठीक है, ये आपका R इक्विवेलेंट का मान है। इसको आप उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ही R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है R/n। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताइएगा, समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें जो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आता है वो सारे रेजिस्टेंस से क्या आएगा, कम आएगा। R इक्विवेलेंट का जो मान आएगा लेस देन R1 होगा, ठीक है, R इक्विवेलेंट का मान लेस देन R2 होगा, और मैं लिख दे रहा हूँ इस प्रकार से, जो R इक्विवेलेंट का जो मान आएगा लेस देन जो मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी कम, लेकिन सीरीज में क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए डिवीजन में ले रहे हैं, रेसिप्रोकल 1/R डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे क्या होगा भाई, डिवाइड करने पे सिंपल सी बात है, क्या होगा, घटेगा ही मान, तो घटेगा मान, तो देखिए रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे घट गया है, सबसे कम होता है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस उससे भी इक्विवेलेंट का मान कम आता है, ठीक है, और इसमें करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज आपका इसमें कांस्टेंट रहता है। तो सब इसमें देखिए यहाँ पे एक साथ मैंने कर दिया है, सीरीज और पैरेलल दोनों एक जगह है, इसमें आप कंपैरिजन कर लेंगे, बाकी नोट्स में तो लिखा ही हुआ सारा कुछ। चलिए अब नोट्स में आते हैं, नोट्स में क्या क्या चीजें हैं जो मैंने अभी नहीं बताया है, देख लेता हूँ, हालांकि मैंने सारी चीजें बता दी है, फिर भी देख लेते, रिवाइज भी हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध का समानांतर संयोजन, सारे रजिस्टर के एक किनारे को एक साथ और दूसरे किनारे को एक साथ, यानी एक किनारे को मतलब कि शुरुआती किनारा और दूसरा जो अंतिम किनारा, जैसे इसका शुरुआती किनारा, इसका शुरुआती किनारा, इसका शुरुआती किनारा को एक जगह लाके हमने जोड़ दिया, इस वायर का ये अंतिम किनारा, इस वायर का अंतिम किनारा को हमने एक जगह लाके जोड़ दिया, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। या ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें करंट बढ़ जाएगा, आप चेक कर लेंगे, जैसे कि यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से I करंट आ रहा है, यहाँ भी I करंट जा रहा है, अब यहाँ पे इसको 3 रास्ता मिल गया है, ये हो गया I1 चला गया, I2 चला गया, 3 करंट है, यानी करंट बढ़ गया है, करंट कांस्टेंट नहीं है, यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो देखिए यहाँ मैंने वही दिखाया है कि यहाँ पे भी आपका V वोल्टेज है, यहाँ भी V, यहाँ पे भी V, चलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ मैंने देखिए बहुत डिटेल बताया, जैसे ये आपका एक वायर है, तो इस पॉइंट में भी क्या आएगा, देखिए
ये इस पॉइंट से अटैच है, तो यहाँ मान लेते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट का मान V1 है, तो यहाँ से जो आएगा, कोई ड्रॉप तो है नहीं, तो इसके पास V1 जाएगा। यहाँ से आएगा तो इसके पास पॉइंट में भी V1 आएगा, और यही सेम इधर आएगा तो इसके पास V1। तो देखिए तीनों पॉइंट पे क्या है, V1 है। इधर से V2 है, नेगेटिव प्लेट से जो कनेक्ट हो, यहाँ पे चलेगा V2, यहाँ से भी आएगा V2, यहाँ से भी आएगा V2। तो यहाँ पे जो डेल्टा V निकालिएगा इस डेल्टा V1 इस पहले वायर में, तो क्या आएगा, V1 माइनस V2 आएगा, आएगा ना भाई। यहाँ पे भी अगर डेल्टा V निकालेंगे तो क्या आएगा, V1 माइनस V2 आएगा, और यहाँ भी डेल्टा V निकालेंगे तो क्या आएगा, V1 माइनस V2 आएगा। तो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं है, इसलिए वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट। ये मैंने आपको बता दिया भाई। चलिए बाकी इसको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखा दिया तीनों का बना करके। चलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तीनों रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज डिफरेंस है सेम है, मतलब पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज इक्वल्स टू कांस्टेंट नियत होता है। जो सप्लाई बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस होगा वही वोल्टेज डिफरेंस R1 R2 3 का होगा। मतलब जितना आपने वोल्टेज लगाया होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, कितना, जितना का आपने बैटरी लगाया। चलिए इसके बाद अब यहाँ से देखिए क्या है, करंट सारे रेजिस्टेंस प्रतिरोध में बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपका क्या करंट इस रेजिस्टेंस में इधर चला गया है, इस रेजिस्टेंस के पास I2 गया है, इसके पास I1 गया है, इसके पास I3 गया। तो कितना जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर यहाँ से 10 आदमी निकला है तो अगर यहाँ 2 गया है, यहाँ 4 गया तो कितना गया, 4 2 6, तो यहाँ 4 जाएगा। ठीक है ना। तो हर रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि किधर करंट कितना जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के मान के ऊपर कि किसका पास कहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस है। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो करंट उधर कम फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि करंट सारे रेजिस्टेंस प्रतिरोध में क्या है, बढ़ जाएगी। करंट इज डिवाइडेड I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3 1 अपन R इक्विवेलेंट करके हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं दो रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपको, अच्छा ये मैंने बताना भूल गया, चलिए देखिए, जैसे कि आप देखिए ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं। तो 1 अपन R इक्विवेलेंट मैं निकालना चाहूंगा अगर दो आपके पास वायर है इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया आपके पास सर्किट, ये बैटरी लगा दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज है, ये आपका R1 है या R2, पैरेलल कंडीशन है क्योंकि I करंट आएगा, इधर I1 चला गया, इधर I2, तो पैरेलल कंडीशन है ये। तो इसका मैं R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 करके। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। कैसे याद होता है, देखिए R1 R2 आपका क्या हो गया, एलसीएम हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R2 इधर हो गया R1, तो 1 अपन R इक्विवेलेंट। तो इसका R इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। यानी ये हमने आपको एक फॉर्मूला निकाल दिया। चलिए ये फॉर्मूला भी याद यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सब फॉर्मूला हमें सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो R इक्विवेलेंट का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, फॉर टू रेजिस्टेंस। तो क्या होगा आपका R1, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को हम लोग नीचे में जोड़ देंगे। ठीक है, किसके लिए, दो रेजिस्टेंस के लिए, टू रेजिस्टेंस के लिए। इसमें रेजिस्टेंस का मान अलग अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ये मान के चलते 3 ओम है, ये आपके पास 4 ओम है, तो R इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो आप 1 अपन R इक्विवेलेंट, 1 अपन R1 1 अपन R2 नहीं करेंगे क्योंकि दो रेजिस्टेंस ही है। तो इस केस में मैंने अभी फॉर्मूला एक डिराइव कर लिया, क्या है, R1 इंटू R2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे नीचे में। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 4 और नीचे जोड़ लेंगे 3 प्लस 4। तो डायरेक्ट हम लोग सेकेंडों में बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर में 3 चौके 12 और नीचे को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना, तो 12 बटे 7, यही हो गया आपका आंसर R। कोई पलटने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो रेजिस्टेंस केस में ही होगा। ठीक है, और दोनों रेजिस्टेंस सेम हो चाहे ना हो तो भी आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ तक हमने देख लिया। अब एन रेजिस्टेंस वाला भी बात हमने बता दिया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया भाई कि दो रेजिस्टेंस और सेम रेजिस्टेंस मान रहेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा आधा कर देंगे। केवल दो रेजिस्टेंस और दोनों रेजिस्टेंस का मान समान होगा। समझिए यहाँ पे मैंने क्या बताया भाई, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको ये भी दो रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, डिफरेंट। यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, 2 डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। लेकिन अगर दोनों रेजिस्टेंस का मान सेम है तो यहाँ पे भी आप वो फॉर्मूला यूज करिए तो वही चीज आएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे और नीचे क्या करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम लोग जोड़ देंगे। 2 दूनी 4 अब बटे 4, तो क्या आएगा, 1 आया और यहाँ पे भी 1 आया। तो यहाँ पे हमें सीधा है कि जब सेम रेजिस्टेंस रहेगा दो रेजिस्टेंस का,
दो रेजिस्टेंस रहेगा R1 और R2 दोनों का मान बराबर रहेगा तो हम डायरेक्ट आधा कर देंगे। समझ में आया कि नहीं भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? चलिए ये हो गया आपका। अगला n रेजिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया, R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R अपन n कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि n प्रतिरोध को लेकर के वही चीज है भाई। अब यहाँ ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट, अच्छा मैंने ये बताया कि जो R इक्विवेलेंट का जो मान आएगा, यानी कि देखिए R1 का वैल्यू 2 ओम है, R3 2 का 3 है और R3 का 4 ओम, यानी R1 R2 R3 का मान यहाँ दे दिया गया। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो आपको मैंने ये बताया R इक्विवेलेंट जो भी आएगा सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस कौन है, ये है, तो 2 ओम से भी कम आएगा। तो देखिए R इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो 0.9 ओम आया है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कहानी के तौर से, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए हो गया। हाँ तो इस चीज को अब हमें बतलाना है, ठीक है, इस रेशियो वाली चीज को। तो इसको बतलाने के लिए हमें क्वेश्चन बनाना होगा एक, तो ही आपको समझा पाएंगे अच्छे से। चलिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब हम लोग देते हैं। देखिए अभी अब आपका क्लियर हो गया ना, दो चीज अब आपका क्लियर हो चुका है। क्या हो गया क्लियर, सीरीज क्लियर हो गया है एंड पैरेलल आपका क्लियर हो गया। यानी कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम खत्म है, लेकिन खत्म नहीं है भाई, अभी इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि देखिए अगर एग्जामिनेशन में आपका समय नहीं बचे तो फिर फायदा नहीं है पढ़ने से। तो अब हम लोग कुछ बातें करेंगे, बहुत सारे ऐसे सर्किट मिलेंगे, ये सर्किट और कुछ मतलब कि शब्दावली के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे। मतलब अप्रोक्स 30-40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कल। लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पहले समझ लेते, जो कल करने में काफी आसान और समय कम लगेगा हम लोगों को करने में। देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका जो हम लोगों ने समझा है, पहले तो आपको ये बताना होगा कि कॉम्बिनेशन ये कौन सा है, नहीं है, सारी चीजें एकदम एक एक चीज मैं आपका पूरा रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक की लगा दी है और ये मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई किया गया है 10 वोल्ट का बैटरी हमने लगा दिया है। और यहाँ से यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपको 30 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया। तो सबसे पहले आपको ये बतलाना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हमें पता करना है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ से आपका निकल चुका है करंट आई। अब ये करंट आया यहाँ पे भी आने में कोई रास्ता इसको दो मिला नहीं है, तो आई करंट ही आ रहा है। और अभी कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं है, रुकावटें नहीं मिला, तो यहाँ पे भी पूछिए, चाहे इस पॉइंट पे पूछिए चाहे इस पॉइंट पे पूछिए, तो वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। लेकिन जब बात की जाए यहाँ पे, अच्छा चलिए अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी क्या है, रास्ता सेम ही इसी प्रकार से आएगी। तो यहाँ पे भी यानी कि 20 ओम से भी कितना करंट गुजरेगा, आई करंट, और 30 ओम से भी कितना गुजरेगा, आई करंट। अब आई लिया हूं मैंने, यहाँ हो सकता है 5 एम्पियर हो सकता है, 10 एम्पियर हो सकता है, 8 एम्पियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। यानी आप यहाँ पे पहले मैंने यहाँ से आपको बस ये बतलाना चाहा कि आप ये पता करिए कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप पता कर लिए हैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों है सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट क्या है यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है सर, करंट कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि R1 जो आपका 20 ओम है और जो आपका R2 है, ठीक है, R2 जो आपका 30 ओम है, दोनों से कितना करंट जा रहा है, आई करंट ही जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहां से भी कितना करंट गुजर रहा है, आई करंट गुजर रहा है ना भाई, यहां से 20 ओम से, और 30 ओम से भी कितना गुजर रहा है, ये आई करंट ही गुजर रहा है, इसलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा। वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा मतलब 10 वोल्ट का अगर आपने बैटरी लगाया है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, गिरेगा, V1 होगा, और यहाँ पे होगा V2। क्या होगा, V = V1 + V2 होगा, समझे। यानी ये V1 कहने का मतलब क्या है सर, ये करंट को 20 ओम से गुजारने के लिए, ये रुकावट है, इसको रोकने का, ये 20 ओम 20 लोग रोकेगा, और इसको धक्का यहां से कौन देगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका V1 हो जाएगा, इसको धक्का देगा, और फिर यहाँ पे आएगा तो ये 30 ओम वाला लोग 30 लोग रोकेंगे यहाँ से आई करंट को पास होने में, तो इसको कौन धक्का देगा, V2 देगा। और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है सर। अब दूसरा स्टेप में आते हैं। दूसरा आपका सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान बताइए, ठीक है ना। क्या निकालना है भाई हमें, पहले मुझे ये बताइए आर इक्विवेलेंट निकाल करके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आर इक्विवेलेंट आप क्या करेंगे भाई, लेंथ इंक्रीज होता है, रुकावटें बढ़ जाएगी, रुकावटें बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, यानी जोड़ होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मल्टीप्लीकेशन n नंबर ऑफ वायर में करेंगे, जब ज्यादा होगा 5-6 वायर होगा और रेजिस्टेंस का मान सेम होगा। तो चलिए यहाँ पे तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकल जाएगा,
R1 प्लस R2 कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 ओम, यानी कितना हो गया 50 ओम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं ताकि स्पेस हम लोगों को मिलेगा। यानी R इक्विवेलेंट निकालने में कोई दिक्कत हुआ सर? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। यानी दूसरा भी स्टेप क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। एक एक चीज हम लोग कर लेंगे इस सर्किट में, पूरा सीरीज को बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए अब तीसरे टर्म पे आते हैं। अब तीसरा सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो V1 है, ये जो आपको V1 जो दिखाया गया है, जो ये मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। R1 में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, धक्का दिया है भाई V1 ने इस I करंट को पास होने के लिए, और ये जो V2 है इस R2 से इस I करंट को गुजारने में धक्का दिया है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो V1 है और जो वोल्टेज ड्रॉप जो आपका V2 है वो मान आपको बतलाना है। यानी आपसे पूछा गया है V1 इस टू V2, ऐसे पूछ सकता है दोनों का रेशियो बताइए, या फिर ऐसे बोल सकता है, और मैं ऐसे लिख सकता है V1 एंड V2 फाइंड आउट करिए, ठीक है ना, V1 एंड V2 फाइंड आउट करिए। तो अब इसको आप कैसे करेंगे ये आपको समझने वाली बात है। चलिए भाई समझते हैं हम लोग एक एक करके। देखिए भाई साहब, हमने क्या पढ़ा है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सर? सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या है? श्रेणी क्रम। अभी आप एक बात बताइए, सीरीज में मैंने आपको क्या बताया है कि इसमें क्या होता है, करंट क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। करंट क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो आप एक बात बताइए मुझे, आप मुझे क्या बताइएगा, एक बात बताइएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है ना, आपने ओम्स का लॉ पढ़ा है ना भाई, अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? जो वोल्टेज होता है और जो करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है आपका, आर होता है। यानी ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा, V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा, यही पढ़ा ना आपने। ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, यही पढ़ा, V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे क्या है आपका, करंट कांस्टेंट हो गया। करंट क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। यानी V क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपका करंट कांस्टेंट कर दिया जाए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, मतलब ये कि आपका जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा R1:R2, वही रेशियो क्या होगा आपका, वोल्टेज का भी होगा, V1:V2 होगा। समझने में कोई तकलीफ है, कोई दुख दर्द है, बताइएगा कहीं भी तकलीफ हो तो। नहीं ये बोला सर कि ओम्स लॉ अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर होता है, और अगर आपका करंट कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस रेशियो में आपका R बटेगा, ठीक है ना, जिस रेशियो में आपका R बटेगा, R1:R2 होगा, उसी रेशियो में आपका क्या होगा, वोल्टेज भी बटेगा, V1:V2। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको दे दिया जाएगा रेशियो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में 2:3 है, तो वोल्टेज का भी आपका क्या हो जाएगा, 2:3 ही होगा। अगर आपको दे देगा रेजिस्टेंस का रेशियो, अगर आपको दे देगा रेजिस्टेंस का रेशियो R1:R2, अगर आपको दे दिया जाएगा 4:5 है, तो वोल्टेज का भी रेशियो क्या आएगा, 4:5 आ जाएगा, 4:5। यानी V1 क्या आ जाएगा, V2 का 4:5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने एक चीज और फाइंड आउट किया है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बताया, 7वां पॉइंट में सीरीज में मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी रेजिस्टेंस की जो रेशियो होती है, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस की रेशियो होती है वही वोल्टेज का भी रेशियो। यानी कि जिस रेशियो में आपका रेजिस्टेंस बटेगा उसी रेशियो में आपका वोल्टेज भी बटेगा। क्या कहना चाह रहे हैं सर, नहीं आ रहा समझ में, मुझे पता है भाई, वेट तो करिए। देखिए अभी आइए यहाँ पे इस डायग्राम में हमें बताइए कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, V1 के बारे और V2 का आपसे रेशियो पूछा है ना भाई। यहाँ पे आपको पूछा है V1 और V2 का रेशियो बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहले ये बताइए, यहाँ पे क्या आप रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। R1 का मान कितना दिया हुआ है, 20 ओम, और R2 का मान क्या दिया, 30 ओम। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। R1 का मान दिया हुआ 20 ओम और R2 का मान कितना दे दिया गया है, 30 ओम। चलिए सर, तो अभी आप मुझे रेशियो बता दीजिए R1:R2 का क्या होगा, 20:30। यानी कि रेशियो क्या आ गया रेजिस्टेंस का, 2:3। तो क्या आपसे वोल्टेज का रेशियो पूछेगा तो नहीं बता पाइएगा, V1:V2 बिल्कुल कितना आएगा, वो भी 2:3 होगा। समझ में आया। लेकिन ये तो अब आपका रेशियो निकल गया अगर V1:V2 है। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है ये भी मान, चलिए मैं तीसरा के नहीं, यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख दे रहा हूं, ये फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट में। एक तो आपका रेशियो निकल गया, अब फोर्थ में आपसे पूछा जा रहा मान बताइए, फाइंड द वैल्यू,
फाइंड दी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, फाइंड वैल्यू, ठीक है ना, फाइंड वैल्यू, यानी अब वैल्यू एग्जैक्ट बताइए। मतलब ये तो आपने रेशियो बता दिया कि यहाँ पे आपने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो यहाँ पे कितना 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, यहाँ कितना 5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, कितना, ये रेशियो तो आपने बता दिया 2:3। जिस रेशियो में रेजिस्टेंस बटेगा उसी रेशियो में आपका वोल्टेज बटेगा, ठीक है भाई। लेकिन अब हमको वैल्यू बताना है, तो वैल्यू कैसे बताएंगे, तो देखिए यहाँ मैं पहले सर्किट बना दे रहा हूँ, सेम वही वाला सर्किट, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे आपका बैटरी लग गया है ये वाली 10 वोल्ट की, एक मैंने स्विच लगा दी है भाई, ये रहा आपका। यहाँ पे कितना है, ये 20 ओम है भैया, ये आपका 30 ओम है भैया। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है भैया, यहाँ V1 हुआ है, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है सर, यहाँ पे V2 हुआ है। यहाँ पे आपने कितने वोल्ट का बैटरी लगाया, 10 वोल्ट का बैटरी लगाया। अभी आपने ये बता दिया सर कि रेशियो तो हमने निकाल लिया V1:V2, क्यों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेशियो में आपका रेजिस्टेंस बटेगा, याद रखना है जिस रेशियो में आपका रेजिस्टेंस बटेगा उसी रेशियो में आपका वोल्टेज बटेगा। चलिए अब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए वोल्टेज का रेशियो क्या है आपका, वोल्टेज का रेशियो क्या है, 2:3 है। टोटल वोल्टेज कितना है, मैथ्स ठीक है ना आपका, तो चलिए मैथ्स कितना है, 10 वोल्ट है, यानी कि 2+3, यानी कि रेशियो में, यानी कि जो ये 10, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो आपका वोल्टेज बटेगा, यानी कि ये जो 10 वोल्ट बटेगा 2:3 में बटेगा, यही ना बोला जा रहा भाई, 2:3 में बटेगा। मतलब जो ये 2:3 क्या है, V1 का है, ये V1 में जाएगा और ये आपका V2 में जाएगा। यानी V1 में जो रेशियो होगा वो 2 का होगा, 2 यूनिट होगा, और V2 पे कितना यूनिट का रेशियो होगा, 3 का होगा, ठीक है। ये V2 का हो गया, ये V1 का हो गया। तो टोटल अभी सीरीज में आपने क्या देखा भाई, सीरीज में आपने क्या देखा, V=V1+V2 होता है, तो दोनों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। तो 2+3 करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 2+3 करने पे कितना हो जाएगा, 5। मैथ्स पढ़ा आपने, ये 5 किसके, ये 5 यूनिट को हमें 5 यूनिट जो है बढ़ रहा है, कितना कितना वोल्टेज को बांटेंगे, 10 वोल्ट को बांटेंगे। तो अभी एक का हम लोग मान निकाले रहे हैं, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 वोल्ट, यानी 1 यूनिट का मान आ रहा है 2 वोल्ट। तो हमें ये बताइए 2 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 2 वोल्ट है, तो 2 यूनिट का 4 वोल्ट हो जाएगा। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 वोल्ट आएगा, तो 6 वोल्ट जाएगा। यानी V2 का मान 6 वोल्ट हो गया, V1 का मान 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ V1 में हुआ आपका 4 वोल्ट, ठीक है। और देखिएगा V2 पे कितना हुआ, यहाँ पे हुआ है आपका 6 वोल्ट। अब समझिए, प्रैक्टिकली समझिए। देखिए भाई यहाँ पे रुकावटें कितना है, 20 ओम की है, यानी 20 लोग रोक रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देखेंगे तो 30 लोग रोक रहे हैं, तो ज्यादा लोग रोक रहे हैं, तो यहाँ पे धक्का ज्यादा देना होगा, इसलिए ज्यादा वोल्ट का बैटरी लगा यहाँ पे खपत हो रहा है, और यहाँ पे कम खपत हो रहा है। क्लियर, पूरा प्रैक्टिकली इस चीजों को समझिए। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पे अब आप डायरेक्ट बनाएंगे, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। रेशियो इस प्रकार से निकालेंगे फटाफट, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उससे से ही आप क्वेश्चन को बना लेंगे। जैसे कि चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये आपका, ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक स्विच मैंने लगा दिया यहाँ से, और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया है, 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया है, और यहाँ मैंने कर दिया है 40 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और एक आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब आप करंट निकालेंगे, भाई मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ, यहाँ से भी आई जाएगा और यहाँ से भी, दोनों से आई ही पास होगा। यहाँ आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, यहाँ पे होगा वोल्टेज ड्रॉप V2। अब इतना आप कॉमन सेंस लगा पा रहे होंगे, यहाँ 10 लोग रोक रहे हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा कम लगेगा कंपैरेटिवली 40 लोग जो यहाँ रोक रहे हैं। यानी इतना तो आपको पता चल जाएगा कि V1 का जो मान आएगा ज्यादा आएगा V2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो V1 का जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो V1 का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो गिरेगा, 40 लोगों को यहाँ पे रोकने के लिए यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यहाँ पे 10 लोगों को ही रोकने के लिए, तो यहाँ पे कम वोल्टेज गिरेगा, यहाँ ज्यादा गिरेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। V1 एंड V2 का मान बताइए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पता है, जिस रेशियो में आपका रेजिस्टेंस बटेगा उसी रेशियो में आपका वोल्टेज भी बटेगा। तो रेजिस्टेंस किस रेशियो में बढ़ रहा है, 40:10, यानी कि 4:1 में, तो वोल्टेज भी क्या बटेगा आपका 4:1 में। तो चलिए अब बन गया, ये क्वेश्चन इजी हो गया। यानी कि क्या नहीं किया कि वोल्टेज 1 में कितना यूनिट जाएगा, 4 यूनिट, ठीक है, और वोल्टेज 2 में कितना जाएगा, V2 में 1 यूनिट जाएगा, ठीक है। तो चलिए 5 यूनिट किसके बराबर, 20 वोल्ट का बैटरी आपने लगाया है, तो 1 यूनिट का मान निकालिए। मैथ पढ़े ना भाई आप लोग। तो 1 यूनिट का मान आ गया 4 वोल्ट, तो 1 यूनिट का मान आ गया 4 वोल्ट, तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा, 16 वोल्ट।
एक यूनिट का मान 4 वोल्ट हो गया, तो 16 4 20, देखिए 16 4 20, यानी V1 में यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 16 वोल्ट, और यहाँ पे 4 वोल्ट होगा भी भाई, क्योंकि अभी मैंने बताया, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 16 वोल्ट खपत हो रहा है 40 लोगों को रोकने के लिए, और यहाँ पे 4 वोल्ट ही कम ही लगे क्योंकि यहाँ 10 लोग ही है। समझ में आ गया ना, बताइए कि नहीं आया। एक और केस लेते हैं, ये तो 2 रेजिस्टेंस था तो दिक्कत नहीं होता है, तीसरे में बहुत स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, क्या दिखेगा, एक है रेजिस्टेंस, एक और बल्ब लगा दिए, एक और बल्ब लग गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम नहीं बताएंगे भाई कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं, कि करंट कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे R1 का वैल्यू ले ले रहे हैं 20 ओम, ठीक है, यहाँ ले लिए 30 ओम, और यहाँ ले ले रहे हैं हम लोग 60 ओम, ठीक। यहाँ से आपका करंट जो निकल रहा है, आई करंट निकल रहा है, रास्ता एक ही है, आई करंट, यहां से भी आई करंट, यहां से भी आई करंट, और वापस आ गया आई करंट। यानी करंट क्या है आपका, करंट आपका कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट किस में होता है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है सर। किसमें होता है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। हमें आपसे ये पूछना है कि आप हमें बताइए फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 एंड V3, V1 V2 V3 का मान बताइए। अब ये मान मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा। अब आप इतना तो बता पाएंगे आराम से कि जो V3 का जो मान होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रुकावटें ज्यादा है, तो यहाँ से आई करंट को गुजारने में ज्यादा धक्का देना पड़ेगा। यहाँ 30 ओम है, यहाँ 20 ओम है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, V2 में होगा। उससे बाद यानी कि यहाँ पे हम इतना आराम से ऑप्शन देख करके भी आपके पास ऐसे ऑप्शन रहेंगे कि आप आराम से बन जाएंगे। यानी सबसे ज्यादा मान V3 का होगा, उसके बाद V2 का होगा, उसके बाद V1 का होगा, सबसे कम होगा, देख लीजिएगा। और आपने यहाँ पे जो बैटरी लगाया है, यहाँ पे बैटरी जो लगाया 30 वोल्ट का आपने बैटरी लगा दिया, ठीक है। चलिए, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैंने अभी बताया है कि जिस रेशियो में आपका रेजिस्टेंस बटेगा, ठीक है, R1:R2:R3 है, 3 रेजिस्टेंस है, उसी रेशियो में आपका वोल्टेज भी बटेगा। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये आपको आएगी कि यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, तो देखिए कितना आ गया, 20 ओम इस टू 30 ओम इस टू 60 ओम, तो 0 से 0 कट गया ये आपका। तो अब वोल्टेज क्या आप ऐसा ही लिख देंगे डायरेक्ट 2:3:6, नहीं, यही गलती कर देते हैं आप लोग, ये ऐसा नहीं होगा। मैथ्स आपका ठीक है तो ऐसा नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। तो अब इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं ये बताइए भाई, पहले ये बताइए इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो इस केस में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कोई नहीं भाई, कौन सा रेशियो में ये बढ़ जाएगा वोल्टेज आपका, 2:3:6, ठीक है। मैं पैरेलल का केस ले लिया था, चलिए ठीक है। तो ये भी क्या हो जाए 2:3:6 में। अभी यहाँ मैं वोल्टेज चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा एक लगेगा अभी सॉल्व करने में। यहाँ मैं ले रहा हूँ आपका 24 वोल्ट का बैटरी आपने लगाया, ठीक है। तो चलिए भाई 24 वोल्ट का बैटरी है, वो बटेगा किस किस रेशियो में, V1 बटेगा 2 यूनिट में, V2 बनेगा 3 यूनिट में, और देखिए V3 सबसे ज्यादा 6 यूनिट मिलेगा इसको। यानी 24 का जो 6 यूनिट जाएगा किसके पास, V3 के पास, 24 का जो 3 यूनिट है वो V2 के पास, और 24 का जो मात्र 2 यूनिट है वो जाएगा V1 के पास। तो 2 यूनिट सबसे कम है ना, V1 का मान सबसे कम आएगा, मैंने अभी बताया था, सबसे ज्यादा V3 का आएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 6 3 9 2 11 है ना भाई, 3 2 5 6 11 है ना। तो चलिए इसको 24 वोल्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोग 22 वोल्ट करेंगे, ठीक है। 22 वोल्ट का हमने बैटरी लगाया ताकि सॉल्व इजी होगा। तो टोटल कितना हो गया, 11 वोल्ट नहीं, 11 यूनिट इक्वल्स टू किसके बराबर है, 22 वोल्ट के बराबर बैटरी के है। यानी कि 6 3 9 2 11, ये 11 यूनिट किसके बराबर है, 22 वोल्ट है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए अब 1 यूनिट का मान कितना है, 2 वोल्ट है, तो 2 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। उसी प्रकार इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट, और यहाँ पे 2 वोल्ट से मल्टीप्लाई तो 6 दूनी 12 वोल्ट। देखिए 12 6 18 4 22 आ गया। यानी कि V3 का मान कितना आ गया आपके पास, V3 का मान आ गया 12 वोल्ट, V2 का मान आ गया आपके पास 6 वोल्ट, और V1 का मान आ गया आपके पास 4 वोल्ट। देखिए सबसे कम 4 वोल्ट है क्योंकि 20 लोग ही रोक रहे हैं। यहाँ पे 6 वोल्ट उससे ज्यादा क्योंकि 30 हो गया, और सबसे ज्यादा 60 है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया, तीनों टाइप के मैंने चीजें करा दी। अब आइए पैरेलल के केस में। अब पैरेलल का केस का कंडीशन हम लोग समझते हैं, पैरेलल में कैसे गेम खेला जाएगा इसको समझते हैं। देखिए सबसे बताइए, पहले हमने आपको यहाँ पे सीरीज में करवा दिया सारा कुछ, ठीक है। चलिए अभी हमें ये बताइए, सारा कुछ हो गया। चलिए पैरेलल के केस में मैंने आपको क्या बताया, क्या कांस्टेंट होता है सर, पैरेलल के केस में आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना। वोल्टेज आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वोल्टेज कांस्टेंट होता है मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो गया, V इक्वल्स टू IR होता है, यानी I इक्वल्स टू क्या हो गया, V/R। यानी आपका वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है,
वोल्टेज कांस्टेंट मतलब आई और आर के बीच में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो गया रेशियो। तो पैरेलल के केस में आपको याद रखना है कि जिस रेशियो में आपका आर बटेगा R1:R2, ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल में यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, तो रेसिप्रोकल में आपका करंट का रेशियो बटेगा। समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि पैरेलल का केस में क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ देखिए वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ रेशियो क्या मिला, एक्सप्रेशन आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो आर जिस रेशियो में बटेगा, करंट किस रेशियो में बटेगा, उसका रेसिप्रोकल में बटेगा, ठीक है ना, उसके क्या चीज में बटेगा भाई, उसके रेसिप्रोकल में बटेगा। याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि ये आपका बटेगा 1/I1 हो जाएगा, 1:I2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या मैंने बोला है ये आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। एक मिनट अभी आप समझ लीजिए। जैसे कि आपके पास एक सर्किट मैंने ले लिया, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, ये आपका मैंने की लगा दिया। अब यहां से आपका करंट निकला है, आई करंट निकला है, यहां आया, दो रास्ता हो गया, यहां I1 हो गया, यहां आपका I2 हो गया। तो भैया सिंपल सी बात है, करंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है। यहाँ पे रेशियो में ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, ये आपका 3 ओम है और यहाँ पे 4 ओम है। तो हमें पता है आर जो बढ़ रहा है किस रेशियो में, R1:R2 में, तो यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या है 3, R2 का वैल्यू क्या है 4, यानी आर जो बढ़ रहा है किस रेशियो में, 3:4 के रेशियो में। तो आपका जो करंट बढ़ेगा किस रेशियो में, 1/3:1/4। ये मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका मतलब ये है, अब इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, समझिएगा। मैं एकदम सब चीज बताऊंगा, पहले एकदम बेसिक से चल रहे हैं, फिर इसका ट्रिक भी बताएंगे हम आपको। 3 4 का एलसीएम लीजिए, कितना होता है 12, यहाँ भी हो गया आपका 12, 4 तिया 12, ये हो गया 3 चौके 12, यानी कितना रेशियो आ गया 4:3। अब ये आप हमेशा याद रखिएगा पैरेलल के केस में, जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो करंट आ रहा है, ठीक है ना, करंट जो आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, तो जो रेजिस्टेंस जिस रेशियो में होगा जस्ट आप उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। R1 3 यूनिट में है और R2 4 यूनिट में है, तो I1 क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट आप ऐसे कर देंगे, चेंज कर देंगे। जब दो रेजिस्टेंस होगा तब इसकी बातें हो रही है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, ठीक है। चलिए जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एक आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी हमने लगा दी है भाई। अब यहाँ पे आपका 5 ओम है, यहाँ पे आपका 7 ओम है। तो यहाँ पे अगर आपका पूछा जाए तो भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस किस रेशियो में बढ़ रहा है, 5:7 बढ़ रहा है, तो करंट यहाँ पे कितना में इश्टू बचेगा, 7:5। जस्ट अपोजिट कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। क्यों, यह मैंने आपको बता दिया। अब इसको मैं बता भी दे रहा हूँ कैसे होगा, देखिए 5:7 में बटा है, तो करंट कैसे बटेगा, 1:5 में बटेगा, 1:7 में बटेगा। अब एलसीएम लीजिए, 5 7 का एलसीएम 35 हो गया, इसका ले लीजिए 35, काटिए, 7 5 35 हुआ, 5 7 35, कितना आया 7:5 आया। यही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया था। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर देंगे, उल्टा कर देना, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो आई जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई क्या हो गया, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है, रेजिस्टेंस का। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं है ये बताइएगा। पहले ये बताइए यहाँ पे कैसे निकल रहा नहीं निकल, समझ में आ रहा ना। लेकिन ये भाई याद रखना आपको 2 रेजिस्टेंस के लिए ही, ठीक है ना, ये 2 रेजिस्टेंस के लिए ही काम आएगा आपको, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पैरेलल के, जहां पे सारी प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी। चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना था भाई, हाँ चलिए। इस केस में क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस जिस रेशियो में बटेगा R1:R2, ठीक है, तो करंट किस रेशियो में बटेगा आपका ये इधर आ जाएगा, यानी R2:R1 के रेशियो में बटेगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे जो मान होगा वो इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा। लेकिन ये 2 रेजिस्टेंस केस में, लेकिन अगर आपको ऐसा मिल जाए, एग्जाम में ऐसे मिलेगा भी, बिल्कुल मिलेगा भाई। देखिए कैसे मिलेगा, कहना हम ये चाहते हैं, जैसे एक आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सारा आपको समझ में और बढ़िया से आएगा। अभी हम इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे ना आपको, अभी तो मैं आपको बस सारा कंसेप्ट दे रहा हूँ। ये आपका एक बैटरी लग गया, कल ही कर पाएंगे सारा क्वेश्चन भाई, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करना है। जैसे ये मान के चलते हैं 2 ओम है, ये आपका 3 ओम हो गया और ये आपका 4 ओम हो गया। तो हमें यहाँ पे बताना है आपको, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट निकला है यहाँ आया, तो इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, इधर I3 है, करंट बढ़ गया है, करंट कांस्टेंट नहीं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बताइए, क्या बताइएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है,
करंट कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले करंट कांस्टेंट नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना भाई। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी V1 होगा ड्रॉप, यहाँ पे भी V2 V1 यहाँ पे भी V1। तो V1 किसके बराबर होगा, जितना का आपने बैटरी लगाया होगा। यहाँ पे V1 किसके बराबर, जितना का बैटरी लगा, यहाँ पे भी आपने जितना का बैटरी, उतना ही ड्रॉप यहाँ पे होगा, ठीक है। तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो आई इनवर्स है, तो आपका जो रेजिस्टेंस जिस रेशियो में बटेगा, कौन सा रेशियो में है, 2:3:4, यही है ना। R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, R3 हो गया। तो अब आपका करंट किस रेशियो में बटेगा, ये अब आपके पास चैलेंज है। तो इसको कैसे बांटेगा, यहाँ पे 4 ले आइएगा, यहाँ पे 3 लिखेगा, यहाँ पे 2 लिखेगा, ऐसा नहीं होगा ये। अब 3 के केस में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आपको समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एकदम बेसिक से चलिए, कुछ नहीं करना, उल्टा करना है। देखिए R जो है I का जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 करेंगे इस टू 1/3 करेंगे इस टू 1/4 करेंगे। अभी को सिंप्लीफाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12, यहाँ पे भी कर दीजिए 12, यहाँ भी कर दीजिए 12। कटम कुटिम 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। ये आपका रेशियो कितना आएगा, 6 यूनिट। ये हो गया आपका 4 यूनिट, ये हो गया आपका 3 यूनिट। अब समझिए, यानी कहना ये चाह रहे, ये क्या आ गया आपका I1 का मान आया है, ये आपका I2 का मान आया है, ये आपका I3, यानी I1 जो है 6 यूनिट जा रहा है, सबसे ज्यादा I1 पे जा रहा है। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर यहाँ जा रहा है तो देखिए यहाँ 2 ओम में कम रुकावट, इसलिए I1 का मान ज्यादा है, देखिए 6 यूनिट। I2 3 ओम है तो उससे थोड़ा सा कम है, और सबसे ज्यादा 4 लोग रोक रहे हैं तो यहाँ पे सबसे कम यूनिट जा रहा है। 6:4:3 में बटेगा, समझ में आया। बाकी इसका एग्जैक्ट मान क्या है वो सब चीजें हम लोग आगे बनाएंगे, ठीक है। पहले ये समझिए कैसे तोड़ रहे हैं। ये आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, 2:3:4 में है 3 रजिस्टेंस। अगर 2 रजिस्टेंस होंगे आपके पास, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको था 3:4 में था, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 4:3, ठीक है। जैसे यहाँ आपका 5:7 है तो आप लिख दिए 7:5। लेकिन जब आपके पास 3 आ जाएंगे तो 3 के केस में आपको इस प्रकार से बनाना होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, ये बताइए। चलिए भाई, हमने देखिए पूरा कंसेप्ट आपको दे दिया सीरीज और पैरेलल की। अब जो है कल का जब क्लास करेंगे ना, केवल क्वेश्चन ही होगा, केवल न्यूमेरिकल होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। और कल जब आप कर लेंगे तब ये जितना आपने देखा है यहाँ पे प्रॉपर्टी सीरीज और पैरेलल, ये जो आप देख रहे हैं मलाई यहाँ पे जो रखा हुआ है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल का, ये सारा आप यूज करना सीखेंगे। आज जो मैंने चीजें आपको सिखलाई है, एन वायर होगा, या फिर आपका रेशियो में जो चीजें बढ़ रही है, कैसे आप सेकेंडों में क्वेश्चन बनाएंगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वाकई इसका फ्रूटफुल आउटपुट देखने को मिलेगा। तो सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक चीज यही है कि भाई देखिए, सपोर्ट आपकी चाहिए। ये कंटेंट आप पेड कोर्स में भी जाएंगे ना तो इतने सिस्टमेटिक वे में और इतना बेसिक से उठा करके कोई नहीं बताएगा भाई। चलिए आइए, यहाँ पे आइए, नोट्स में मैंने लिखा भी है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है कि सीरीज में क्या है, आपका रेजिस्टेंस जिस रेशियो में होता है, देखिए यही बात है सीरीज वाला। ये यहाँ पे देखिए सीरीज में है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है सीरीज में क्या मैंने आपको बताया कि सीरीज में मैंने आपको बताया यही कि जिस रेशियो में आपका रेजिस्टेंस बटेगा, ठीक है, उसी रेशियो में आपका वोल्टेज बटेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ देखिए मैंने लिख दिया। किरचॉफ्स लॉ वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, आपको कोई चीज नहीं छूटेगा आपका। कहने का ये मतलब है कि अगर ये कहाँ गया भाई, ये रहा, देखिए सीरीज में सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि वोल्टेज भी क्या है, देखिए उसी रेशियो में बटेगा। R1:R2 है, V1:V2, तो देखिए R2:3 में बट रहा है तो वोल्टेज भी 2:3 में बटेगा। सीरीज में क्या होता है, करंट आपका कांस्टेंट होता है। पैरेलल में क्या आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, तो इसमें रेजिस्टेंस जिस रेशियो में होता है, धारा क्या होगा उसके अपोजिट रेशियो में होगा। 2 के केस में R1:R2 2:3 है तो करंट क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। लेकिन 3 का केस में मैंने आपको बताया अभी किस प्रकार से 3 में आप निकालेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका 3 वाला, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया R1 हो गया, R2 हो गया, R3। तो इसमें हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया 12 इसका, ठीक है। जो भी एलसीएम आएगा वहां पे डाटा कुछ और भी हो सकता है, तो इस प्रकार से हम यूनिट निकालेंगे। चलिए तो आज का क्लास एंड करते हैं भाई। सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट में लाइक्स, ठीक है, इतने अच्छे कंटेंट है ना भाई, पेड में भी इतने सिस्टमेटिक वे में इतना डिटेल जाके इतना प्रैक्टिस करा के कोई नहीं करवाता, यकीन मानिए भाई। पेड में और नहीं कराने का पीछे रीजन है कि कोई देख भी नहीं रहा होता है, मतलब जो उतने इनरोल है उतना ही देखेंगे। तो आप अगर सपोर्ट करें तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ, जीके में मैं एनटीपीसी के लिए सोच रहा हूँ। आपको पता नहीं हमारे बैचेस चल भी रहे हैं एनटीपीसी, देखिए मैं अभी आप तक यहाँ पे नहीं बताया हूँ।
ऑलरेडी वहाँ पे 400 स्टूडेंट एडमिशन लिए हुए हमारे एनटीपीसी बैच में, जो उस चैनल से भी आए हैं, पर जो जान रहे पहले से हमारा ये चीज़ें हमारे हमने किया है लॉन्च वगैरह। तो खैर ठीक है, बाकी आप बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में आकर आप अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अच्छे अच्छे सवालों के साथ, एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन के साथ। बीपीएससी वगैरह एग्जाम में, बिहार में अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में वहाँ क्वेश्चन पूछे गए सर्किट से, रेलवे में है, झारखंड में जितने एग्जामिनेशन होते हैं वो सारा चीज़ आपको कल मैं करवा दूंगा। चलिए भाई, धन्यवाद।